इस गांव की लड़कियों को जैसे ही जवानी आती है उनकी शादी करा दी जाती है। लेकिन काली नाम की एक लड़की इस परंपरा को तोड़ना चाहती थी। उसका सपना था एक अच्छा डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज करना। पर गांव में हर साल एक देवी उत्सव होता था और उसके बारे में एक डरावनी मान्यता थी कि अगर कोई लड़की जवानी के बाद उस मंदिर में गई तो उसके शरीर के 7 छेदों से खून बहने लगेगा और उसकी मौत हो जाएगी। काली बहुत डरते डरते देवी की मूर्ति को स्नान करवा रही थी और मन ही मन दुआ कर रही थी कि कुछ बुरा न हो। वापस आने के बाद वह हर दिन अपना शरीर चेक करती थी कि कहीं से खून तो नहीं निकल रहा। कई दिन बीत गए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तब उसे समझ में आया कि यह सब कहानियां सिर्फ डराने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन एक दिन उसका स्कूल बैग जमीन पर गिर गया और उसकी माँ ने उसमें से सैनिटरी नैपकिन देख लिया। तब माँ को पता चला कि काली ने अपनी जवानी की बात छुपाई थी ताकि वह डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सके। माँ ने न तो उसे डांटा और न ही यह बात किसी से कही। माँ की इसी समझदारी के कारण काली गांव की पहली लड़की बनी जो मिडिल स्कूल पढ़ने जा सकी। उसने अच्छे नंबरों से परीक्षा पास की और अब वह कस्बे के बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए चुनी गई। वह दौड़ती हुई ये खुशखबरी माँ बाप को बताने घर आई। लेकिन तभी गांव के प्रधान ने ढोल नगाड़े बजवाकर बहुत सारे लोगों के साथ उनके घर आकर अपने बेटे फुलवा के लिए काली का रिश्ता मांगा। असल में ये सब इसलिए ताकि काली कस्बे पढ़ने न जा सके, क्योंकि सदियों से इस गांव की कोई भी लड़की बाहर पढ़ने नहीं गई थी और वे नहीं चाहते थे कि काली इस परंपरा को तोड़े। लेकिन काली के पास एक बहुत अच्छे पिता थे जो हमेशा उसकी हिम्मत बनकर खड़े रहे। उनके समर्थन से काली को शहर जाकर पढ़ने का मौका मिला और वहाँ वह पूरे स्कूल में टॉप करके पहले नंबर पर आई और उसे नेताओं से पुरस्कार मिला। जब वह मंच पर अपनी सफलता की बात कह रही थी तो उसने अपने माता पिता को धन्यवाद दिया और साथ ही नेताओं से यह भी अपील की कि गांव में भी एक ऐसा स्कूल बनाया जाए जहां लड़कियां मिडिल स्कूल और हाई स्कूल तक पढ़ाई कर सकें। उसका मानना था कि शादी और बच्चे पैदा करना ही औरतों की जिंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए। लड़कियों के भी सपने होते हैं और उन्हें भी अपनी मर्जी से कुछ बनने का हक है। उसकी इस बात से गांव की औरतें बहुत खुश हुईं और तालियों से उसका समर्थन किया। लेकिन गांव की मुखिया यह सब देखकर गुस्सा हो गया। उसने बदले में काली को सबक सिखाने के लिए उसके परिवार के धान के खेत जला दिए और तालाब की मछलियों को झड़ दे दिया। फिर गांव वालों से झूठ बोलकर कहा कि यह सब आर्या देवी के क्रोध की वजह से हुआ है। लेकिन काली अच्छी तरह जानती थी कि मुखिया जो कह रहा है वो सब झूठ है, इसलिए वो सामने आई और बोली कि वो सच्चाई सबको बताएगी। काली ने कहा, अगर तुम लोग अब भी नहीं मानते तो मैं अभी मंदिर में जा सकती हूँ। लेकिन तभी उसके पिता ने उसे पकड़ लिया। वो अपनी पत्नी और बेटी के झूठ से गुस्से में था और उन्हें मारने लगा। तभी गांव का मुखिया वहाँ आ गया और खुद को अच्छा आदमी दिखाने लगा, क्योंकि वह पहले से ही काली को अपनी दुल्हन बनाना चाहता था। लेकिन काली ने जैसे ही अपनी बालिग होने की रस्म पूरी की, उसकी माँ उसे बस स्टॉप ले गई ताकि वह गाँव छोड़कर अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर जा सके। लेकिन काली ने मना कर दिया। उसने कहा, अगर मैं अकेली चली गई तो गाँव की बाकी लड़कियों को अब भी वयस्क होते ही शादी करनी पड़ेगी। इसलिए वह यहीं रहकर इस परंपरा के खिलाफ लड़ना चाहती थी। इसलिए काली ने योजना बनाई। वह सारी औरतों को लेकर मंदिर में छिप गई, जिससे गांव के आदमी मंदिर के बाहर खड़े हो गए और डर के मारे अंदर नहीं जा सके। इसलिए मुखिया ने औरतों को बाहर निकालने के लिए स्कूल में आग लगवा दी। औरतें जब स्कूल बचाने के लिए बाहर आईं तो काली को पकड़ लिया। तभी काली का पिता आया और उसने जोर से चिल्लाकर मुखिया की सच्चाई बताई कि वो अपनी गंदी मंशा पूरी करने के लिए परंपरा का गलत इस्तेमाल कर रहा है। उसने कहा, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। इंसान को पुराने रीति रिवाजों में नहीं फंसना चाहिए और न ही अन्याय चुपचाप सहना चाहिए। जब जिंदगी में अन्याय हो तो हमें डटकर उसका सामना करना चाहिए। और काली ने ये कर दिखाया।